अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी की पार्टीशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास न्यू हार्ड डिस्क या एसएसडी है उसकी कैसे पार्टीशन करते हैं, या अगर आपके पास आपके लैपटॉप या पीसी में कोई भी पहले से लगी हुई है उसमें कोई डाटा भी पड़ा हुआ है और वो डाटा बिना रिमूव किए आप देख रहे हैं टेक्निकल अंजुम यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, मेरे पास 4 पार्टीशन है इस टाइम। ये जो सबसे पहली पार्टीशन है विंडोज सी वाली, ये मेरे लैपटॉप में एक अलग से एसएसडी लगी हुई है, और इससे आगे वाली ये जो 3 पार्टीशन हैं ये मेरे लैपटॉप में अलग से हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे पास पहले वाली ये जो ड्राइव है विंडोज सी नाम से, इसके अंदर से थोड़ी सी स्पेस लेके एक अलग से पार्टीशन बना लूं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टोटल स्पेस 236 GB है और जो यूज स्पेस है वो 91.8 GB है। मेरे पास जितने बड़े सॉफ्टवेयर से जो मेरे काम के सॉफ्टवेयर है वो ऑलमोस्ट इस विंडो में मेरे पास इंस्टॉल हुए पड़े हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास ये जो फ्री स्पेस पड़ी हुई है 144 GB, ये मेरे पास टोटल फ्री स्पेस पड़ी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ इस पार्टीशन से 40-50 GB की एक अलग से पार्टीशन बन जाए, उसके अंदर मैं अपना प्रीमियम प्रो का कुछ डाटा रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। आपने यहाँ से जिस पार्टीशन के जरिए अगली न्यू पार्टीशन बनानी है उसकी पार्टीशन का नाम नोट कर लें। मैंने यहाँ से विंडोज सी वाली पार्टीशन से अगली न्यू पार्टीशन बनानी है। इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 144 GB फ्री स्पेस है। इसमें से 40-50 GB की स्पेस लेके जब मैं न्यू पार्टीशन बना लूंगा तो इस पार्टीशन की जो फ्री स्पेस रह जाएगी वो ऑलमोस्ट 90 या 100 GB रह जाएगी, जो कि मेरे लिए फिर भी मोर देन इनफ है। तो चलिए देखते हैं इस पार्टीशन के जरिए अगली पार्टीशन कैसे बनाते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडोज 10 है तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वो मैनेज का ऑप्शन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैनेज का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से हम मैनेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट की टैब ओपन हो चुकी है। इस टैब को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद आप इस लिस्ट में आ जाएं। इस लिस्ट में आपको स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये मेन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे लैपटॉप या पीसी में कोई 10 या 20 हार्ड ड्राइव या एसएसडी भी लगी होंगी वो टोटल हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होंगी, और उनकी पार्टीशन भी यहाँ पे टोटली शो हो रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 सेक्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है डिस्क 0 नाम से है, ये अलग से एक 1000 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इसके बाद जो नीचे वाली डिस्क 1 शो हो रही है, ये 256 GB की एक अलग एसएसडी लगी हुई है जिसके अंदर मैंने सिर्फ विंडोज इंस्टॉल की हुई है। तो वहां से हमने देखा था विंडोज सी से हमने न्यू पार्टीशन बनानी है। तो हमारे पास यहाँ पे विंडोज सी नाम से ये पार्टीशन यहाँ पे शो हो रही है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है श्रिंक वॉल्यूम का, हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रिंक सी के नाम से एक छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है, जिसके जरिए से हम अभी न्यू पार्टीशन बनाएंगे। एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, जिसका मतलब है कि हमने जो न्यू पार्टीशन बनानी है उसका जो वॉल्यूम हमने ऐड करना है यहाँ पे वो MB में हमने ऐड करना है। फिर हमने 50 GB की अगर बनानी है तो यहाँ पे 50 GB नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे हमको 50,000 MB ऐड करना होगा। एक छोटा सा फार्मूला आपको यहाँ पे बता दूं कि 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। तो मैंने जो न्यू पार्टीशन बनानी है वो तकरीबन 50 GB की होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर को ओपन करके अगर कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो 50 GB का MB में कितना साइज बनता है। यहाँ से हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 51,200 MB शो हो रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आए ये हमने यहाँ पे ऐड करने 51,200 यहाँ पे ऐड करने के बाद श्रिंक पे क्लिक कर देंगे। श्रिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट लेगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 GB के हमारे पास एक पार्टीशन शो हो रही है जिसके नीचे अनअलोकेटेड शो हो रहा है। इसके ऊपर आप कलर देख सकते हैं ब्लैक कलर शो हो रहा है, लेकिन बाकी सब पार्टीशंस के ऊपर ब्लू कलर शो हो रहा है। ये जो इस पार्टीशन के ऊपर ब्लैक कलर शो हो रहा है और इसके नीचे अनअलोकेटेड लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन कि हमारी पार्टीशन तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन वो अभी यूजेबल नहीं है। तो इसको यूज में लाने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं न्यू सिंपल वॉल्यूम का शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन में आ जाएंगे, इस पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे। इस पेज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट होना चाहिए लाजमी। फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट NTFS आ रहा होगा तो इसी को रहने देना है। उसके बाद एलोकेशन यूनिट को नहीं चेंज करना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम लेबल का। वॉल्यूम लेबल मीन कि आप जो न्यू पार्टीशन बना रहे हैं उस पार्टीशन का नाम होगा। तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको पार्टीशन बनाने के बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं से चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब ऐड कर देता हूँ।
वॉल्यूम लेबल चेंज करने के बाद इससे नीचे जो पहला ऑप्शन है परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट का, ये सिलेक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स इस पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट आपके पास भी सेम चीजें इसी तरह सिलेक्ट की होंगी, इनको आपने जस्ट एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से अगर आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, तभी आपकी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस पेज के ऊपर ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहले अनएलोकेटेड ऑप्शन शो हो रहा था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, और यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर शो हो रहा था उसकी जगह पे भी ब्लू कलर आ चुका है। दैट मीन कि हमारी पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इस पीसी में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी न्यू पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसका हमने वॉल्यूम लेबल यूट्यूब सेट किया था। इसको ओपन करके देख लेते हैं। एक बार इसकी प्रॉपर्टी में भी जाके इसकी स्पेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कैपेसिटी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 GB यहाँ पे शो हो रही है। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे विंडोज सी वाली पार्टीशन के ऊपर आ जाते हैं। जरा इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्री स्पेस आप देख सकते हैं 93.9 GB शो हो रही है, जो कि पहले हमारे पास 144 GB शो हो रही थी। इसकी जो बाकी फ्री स्पेस है वो हमारी न्यू पार्टीशन में ऐड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सिंपल से स्टेप थे जिनको आप फॉलो करके आप अपनी हार्ड ड्राइव या SSD की न्यू पार्टीशन बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं से भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अभी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।